Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Vittal। मॉडल्स में आज हम देखते हैं आज की एक्सरसाइज में क्या है। पेरेंट्स ने बच्चों से कहा कि वो पिकनिक पर जा सकते हैं, यानी परमिशन दी जा रही है। वह चिल्ला रहा था, स्क्रीम, चीख मारना या शाउट, ताकि वह लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट द अटेंशन। मैकेनिक ने कहा कि पुरानी कार अच्छी निकल भी सकती है, टर्न आउट टू, यानी कौन क्या कैसा निकला, यानी हमने किसी को कुछ समझा और वो क्या निकला, तो उस निकलने के लिए हर जगह पर निकलने के लिए आप ये नहीं लिख सकते कि मैं घर से निकला, उसके जेब से पैसे निकले। कौन क्या निकला, क्या साबित हुआ, तो उसके लिए टर्न आउट टू, उसके बाद आपको वर्ब लगाना है। ये भी वर्ब है लेकिन उसके बाद भी वर्ब लगाना है। उसे अपनी आईलिड्स पलकें बंद कर लेनी चाहिए थी, बंद करना क्लोज। तुम्हें उस नौकर की गारंटी नहीं देनी चाहिए थी। किसी व्यक्ति की गारंटी देना, वाउच फॉर, जैसे हम कहते हैं ना फलाने टीचर के पास चले जाओ अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, तो उस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, मतलब मैं उन टीचर की गारंटी लेता हूँ, तो वाउच फॉर, गारंटी देना। हमें बच्चों को डरावनी कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए, स्केरी, डरावनी, सुनाना, टेल। बयाना कल दिया जाना चाहिए। सो बयाना होता है जो एडवांस में पेमेंट की जाती है, जैसे हम कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, मकान या दुकान ख़रीदते हैं, तो एडवांस में कुछ पेमेंट करनी पड़ती है ताकि बेचने वाला किसी और को बेच ना सके और उसको भी ये भरोसा हो जाए कि ये मेरे से इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने जा रहे हैं, ताकि वो किसी और कस्टमर को ना ढूंढे। तो बयाना को इंग्लिश में बोलते हैं टोकन अमाउंट या अर्नेस्ट। सो बयाना कल दिया जाना चाहिए। सो आप जल्दी से कीजिए, फिर आप आंसर चेक कर सकते हैं। पेरेंट्स ने बच्चों से कहा मतलब सिंपल पास्ट टेंस। द पेरेंट्स, द क्यों लगाया, क्योंकि हम उन्हीं पेरेंट्स की बात करें जिन्होंने बच्चों को परमिशन दी। अगर हम द नहीं लगाएंगे तो दुनिया भर के पेरेंट्स की बात हो रही है। द पेरेंट्स टोल्ड, जब कोई किसी को कोई बात बताता है तो वी यूज़ टोल्ड के बाद टू नहीं आता। द पेरेंट्स टोल्ड द चिल्ड्रन की दैट, जब कोई किसी को कोई सिंपल सी बात बता रहा है तो की के लिए दैट। कि वे पिकनिक पर जा सकते हैं, परमिशन, तो सकते हैं के लिए क्या आएगा, मे या कैन, कि यू कैन गो, यू मे गो। लेकिन क्योंकि ये पास्ट में है तो हम अगर कैन यूज़ करना चाहें तो कुड यूज़ करेंगे, मे यूज़ करना चाहें तो माइट यूज़ करेंगे। परमिशन देने के लिए ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन परमिशन मांगने के लिए अगर ऐसे ही सेंटेंस हो, हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि किसी ने किसी से कुछ पूछा कि वो ये काम कर सकता है, तो यानी वो परमिशन मांग रहा है, तो परमिशन मांगने के लिए केवल माइट आता है। सो इफ दे माइट द पेरेंट्स टोल्ड द चिल्ड्रन दैट दे कुड गो ऑन द पिकनिक। वह चिल्ला रहा था मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ही वॉज येलिंग, ही वॉज शाउटिंग, ही वॉज स्क्रीमिंग, ताकि, सो दैट के बाद हम मे और माइट तो आंखें बंद करके लगा सकते हैं। अब ये क्योंकि पास्ट है तो हम मे तो नहीं लगा सकते, माइट, लेकिन किसी सेंटेंस में कुड भी लगा सकते हैं जब हमको लगे कि वो ये काम कर रहा है ताकि वो इस काबिल हो सके, तो कुड भी लगा सकते हैं। अब जैसे चिल्लाना, तो हमें वो चिल्लाना इस काबिल बना देता है कि हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके, तो हम कुड भी लगा सकते हैं। माइट तो 100% श्योर है। सो ही वॉज येलिंग सो दैट ही माइट या ही कुड अट्रैक्ट, अब वो अट्रैक्ट कर सके क्या, लोगों का ध्यान। नाउ दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि जब भी वर्ड्स का ग्रुप हो तो इसकी इंग्लिश ऐसे नहीं करनी जैसे हिंदी लिखे कि पीपल्स अटेंशन, लास्ट वर्ड पहले आएगा। द अटेंशन किसका, ऑफ द पीपल। मैकेनिक ने कहा कि पुरानी कार अच्छी निकल भी सकती है। कहा सिंपल पास्ट टेंस। द क्यों, क्योंकि हमें पता हम किसकी बात करें। द मैकेनिक सैड, अब यहाँ टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड लिखोगे तो बताना पड़ेगा किसको कहा, तो ये यहाँ तो दिया नहीं हुआ, जैसे यहाँ तो पेरेंट्स ने बच्चों से कहा। सो द मैकेनिक सैड दैट, अब सकती है मतलब नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के लिए मे, बट क्योंकि ये पास्ट में है तो यहाँ माइट आएगा। सो दैट द ओल्ड कार माइट
टर्न आउट टू बी गुड। जैसे द कार अच्छी है, द कार इज़ गुड, तो ये हमने इज़ ही लगाया। टू के बाद जब हम इज़ लिखेंगे तो उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, वो बी हो जाएगा। सो द मैकेनिक सेड दैट द ओल्ड कार माइट टर्न आउट टू बी गुड। उसे अपनी आईलिड्स बंद कर लेनी चाहिए थी। अब किसको क्या करना चाहिए था पास्ट में, उसके लिए क्या आएगा, दो हेल्पिंग वर्ब्स, शुड एंड हैव। अगर ओनली शुड लिखेंगे तो फिर चाहिए था नहीं आएगा। सो दो हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि लास्ट में हैव है तो हमको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब उसे ही, लड़का है या लड़की है पता नहीं, तो आप ही भी लिख सकते हो, शी भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। शुड हैव क्लोज्ड, अगर आपने ही लिखा है तो अपनी के लिए हिज आएगा, अगर आपने शी लिखा है तो अपनी के लिए हर आएगा, हर आईलिड्स। तुम्हें उस नौकर की गारंटी नहीं देनी चाहिए थी, फिर चाहिए थी, यानी दो हेल्पिंग वर्ब। अब नॉट जो है वो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा यहाँ लगाते हैं, अगर आप यहाँ लगाओगे तो गलत हो जाएगा। यू शुड नॉट हैव के बाद थर्ड फॉर्म, वाउच्ड फॉर उस नौकर की, तो उसके लिए क्या आएगा, दैट। अगर होता इस नौकर की तो दिस सर्वेंट, उस नौकर की तो दैट सर्वेंट। हमें बच्चों को डरावनी कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए। अब इसमें सिर्फ चाहिए है, अभी तक क्या था, चाहिए था, तो चाहिए था के लिए तो दो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, शुड हैव। ओनली चाहिए के लिए केवल एक हेल्पिंग वर्ब, शुड। अब हमें हैव की ज़रूरत नहीं है, सो नहीं सुनानी चाहिए किसको, हमें। वी शुड नॉट, अब हमने हैव नहीं लगाया तो शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। वी शुड नॉट टेल, किसको, द चिल्ड्रन, क्या, स्केरी स्टोरीज़। अगर आप स्केरी स्टोरीज़ को पहले लिखना चाहते हो, वी शुड नॉट टेल स्केरी स्टोरीज़, फिर टू लगाना पड़ेगा चिल्ड्रन से पहले, दिस इज़ बेटर। वी शुड नॉट टेल द चिल्ड्रन स्केरी स्टोरीज़। बयाना कल दिया जाना चाहिए, अब इसमें भी चाहिए है, ओनली चाहिए, तो ओनली शुड। अब कौन देगा बयाना पता नहीं, ये पैसिव वॉइस है। द अर्नेस्ट शुड, पैसिव वॉइस दो चीज़ों के बिना नहीं बनता, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो द अर्नेस्ट शुड बी गिवन टुमारो, ये आने वाले कल की बात हो रही है, यहाँ पर यस्टरडे नहीं आ सकता है। तो आप देखो आपको कितनी खुशी हुई अपने आंसर्स देखकर, नहीं हुई तो भी निराश नहीं होना चाहिए। आप रूल्स वाली वीडियोस को बार बार देखकर समझ सकते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें, 60-70% चीज़ें आप खाली वीडियोस देखकर सीख सकते हैं। कोई भी सीख सकता है जो सिंसियरली और मेहनत से कोशिश करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।